हमेशा से इस तरह की इंसान रही हूँ कि अगर मुझे ये बोलना है तो उसके बाद मुझे उसके ऊपर फिर कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। ना हो चाहे शिंदे हो चाहे कोई भी परिवार हो, मैं हमेशा अपनी बात पर हमेशा अड़ी रही हूँ। एक इंसान अपने आप को कैसे पिटवा सकता है, एक इंसान अपने आप को कैसे नंगा करके फुल टॉवल के अंदर एक आदमी कैसे पेश कर सकता है, ये मेरे लिए थोड़ी अलग चीज़ है। ये कलाल मलाल जो हैं, तो क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों को करने का। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो अपनी बोल्ड स्टेटमेंट्स और अपनी बोल्ड दावों से मशहूर है। अर्शी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एबीपी साझा। थैंक यू सो मच। एबीपी तो हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। तो अर्शी, सबसे पहले आज चंडीगढ़ में आके कैसा लग रहा है? बिकॉज बहुत ही कम टाइम मिलता होगा पंजाब में आने का, राइट? नहीं, पंजाब जाने का तो सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है बिकॉज इवेंट्स और सबसे ज़्यादा शोज़ मेरे पंजाब में ही होते हैं। तो चंडीगढ़ आकर अच्छा लग रहा है। और हमारी क्या डिफरेंस है, सब एक जैसे ही लगते हैं जहाँ जाओ सब। हाँ, थोड़े से साउथ में ही डिफरेंस रहता है क्योंकि वहाँ पर थोड़े ज़्यादा ही काले होते हैं तो थोड़े से अलग दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सब सेम लगते हैं बिकॉज पंजाबी तो मोस्टली पठानों की तरह ही लगते हैं। तो हम पठान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप अपनी बोल्ड स्टेटमेंट्स मशहूर हैं, तो अगर मैं पूछूं कि कभी कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ता है इतना बोल्ड होने का? देखिए, मैं हमेशा से इस तरह की इंसान रही हूँ कि अगर मुझे ये बोलना है तो उसके बाद मैंने दिमाग में चीज़ रख लेनी है कि मुझे उसके ऊपर फिर कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ये काम कर लूँ और उसके बाद मैं उस अफसोस में बैठी हुई हूँ तो वो मेरे लिए गलत है, फिर मैं अपने आप को टॉर्चर कर रही हूँ। तो फिर मैं क्यों बोलूँ उस चीज़ को। लेकिन अगर मैंने बोला है तो फिर मैं उसी पे अड़ी रहती हूँ, चाहे मैं बिग बॉस से पहले अपनी फैमिली के साथ थी या फिर मैं किसी मीडिया को ना हो चाहे शिंदे हो चाहे कोई भी परिवार हो, मैं हमेशा अपनी बात पर हमेशा अड़ी रही हूँ। अभी जैसे हमने बात की विकास गुप्ता की, है ना, आपने रिसेंटली बोला कि वो टीवी माफिया है, जिस पे विकास गुप्ता ने भी मतलब बहुत ही उसने बिल्कुल कि बोला है कि ऐसा नहीं है ना? तो क्या बोलना चाहेंगे? विकास गुप्ता के बारे में हम बात ही ना करें तो अच्छा है क्योंकि ये शुभ शुभ वाला इवेंट है ना, तो इसे शुभ शुभ ही निपटाएं, है ना, हिंदी अच्छी है ना। तो विकास गुप्ता जैसी मनुष्यत को दूर रखें और दूसरा सवाल पूछें। तो अर्शी, ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे भी अर्शी होती है वहाँ पे कंट्रोवर्सीज हो ही जाती है? मतलब ये क्यों? पहले कंट्रोवर्सीज रहती थी लेकिन अब कहाँ है। अब तो मैं कितना शायद मैं तो कंट्रोवर्सीज ही भूल चुकी हूँ। अब तो मैं उस चीज़ से ही भागती हूँ कि कुछ गलत ना हो जाए। फिर अगर गलत हो गया तो 1 महीने तक वही न्यूज़ चलती रहती है मीडिया पर। तो मैं कभी अभी अर्शी कुछ भी इंटेंशनली नहीं करती है कि ये कंट्रोवर्सी बन जाए या कुछ। आजकल हम जो बात में जब बिग बॉस से पहले थे मैंने ये चीज़ हमेशा बोली है कि हमें इतनी अक्ल नहीं थी और इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता था। आई थॉट कि ओ माय गॉड, ये करेंगे तो मज़ा आएगा, ये करेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन आफ्टर बिग बॉस जब हम आए हैं उसके बाद हमें समझ में आ गया कि कंट्रोवर्सी से कोई भी इंसान ऊपर नहीं जाता है और जितना आप काम करेंगे वही आपके फ्यूचर को इंडस्ट्री में दिखाएगा, आपका नाम होगा, आपकी इज्जत होगी। वरना आई डोंट थिंक सो। आप खुद ही देख सकते हैं इतने सारे लोग इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, बहुत सारे हैं ये कलाल मलाल जो हैं। तो क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों को करने का। अपने आप बोलना चाहेंगे इन लोगों को जो मतलब ऐसी हरकतें करके उनको लगता है कि भाई हम लोग अटेंशन सीख कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोवर्सीज में रह सकते हैं, जैसे आपने बोला दीपक कलाल। अब क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को? मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक इंसान अपने आप को कैसे पिटवा सकता है, एक इंसान अपने आप को कैसे नंगा करके फुल टॉवल के अंदर एक आदमी कैसे पेश कर सकता है, ये मेरे लिए थोड़ी अलग चीज़ है। तो ये बहुत सारे काम हैं जिससे आप पब्लिक और ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये गंदगी फैला कर ही आप अट्रैक्ट नहीं कर, और वो अट्रैक्शन भी नहीं है, पब्लिक आप पर हंस रही है और कुछ नहीं है। अगर मैं पूछूं कि अर्शी, बिग बॉस के बाद कैसी आपकी ज़िंदगी मतलब कितनी बदल गई और क्या कुछ हुआ बिग बॉस के बाद? बिग बाद आपको फेम बहुत मिला? बिग बॉस के बाद मैं बहुत पैसे वाली हो गई हूँ नहीं, और मतलब फेम बहुत मिला है। उस वक्त मैं कॉमनर थी, इस टाइम मैं सेलिब्रिटी हूँ। तो अच्छा लगता है एक सेलिब्रिटी फेस होना और पब्लिक आपको जाने और आपके इतने फॉलोअर्स हों, आपके लिए लड़ाइयाँ करें आपके फॉलोअर्स और इतनी दुआएं दें। तो बोला कि बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और एक सेलिब्रिटी की लाइफ में आपको जो पेपराजी हैं फॉलो करते हैं, देन बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो कई बार एक सोशल एक प्रेशर भी होता है कि मतलब कि यू हैव ऑलवेज
ऑन ऑन टॉप लाइक दिखना है, बिकॉज आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ये प्रेशर भी होता है? ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। जैसे कभी कभी आप बहुत थके हुए हैं और आप नहीं दिख पा रहे हैं तो आपके फॉलोअर्स बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर आप 2 दिन तक गायब हैं सोशल मीडिया से तो आपके फॉलोअर्स परेशान हो जाते हैं कि अर्शी खान किधर है। इवन मैं नहीं, सभी जिसको फॉलो करते हैं तो वो आपको अपनी प्रेजेंस रोज़ दर्ज कराना पड़ती है कि भाई मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो थोड़ा नहीं बहुत प्रेशर रहता है। आजकल और अर्शी क्या कर रही है? अगर मैं काम की बात करूँ तो क्या कुछ अर्शी आज कर रही है? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। 2019 में जैसे ही स्टार्ट हुआ था मैंने पहले ही बोला था कि अर्शी खान 2019 में बहुत धमाल मचाएगी और इंशाल्लाह बहुत काम है और करेंगे। पंजाबी ऑडियंस के लिए क्या धमाल, मतलब क्या अर्शी पंजाबी ऑडियंस के लिए तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि इतने ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोज़ आने वाले हैं कि वो खुश हो जाएंगे। तो जाने से पहले अगर एक गाना हो जाए हमारे पंजाबी ऑडियंस। मेरे को पंजाबी आती नहीं है। मेरा तो फेवरेट गाना मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, यही मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है। तो जाने से पहले अर्शी कुछ कहना चाहेगी फैंस को या उन सब लोगों को, मतलब यू नो जो अटेंशन? तुम कहती हुई ज़्यादा अच्छी लग रही नहीं है। नहीं, अर्शी जो बोलेगी लोग वही चलते हैं। आवाम सब जानती है, आवाम सब देखती है। और एक और डायलॉग था ना मेरा, अर्शी खान कपड़े फाड़े लेकिन कपड़े फाड़ेगी नहीं अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये थी हमारे साथ अर्शी खान जिसने बहुत सारी बातों के ऊपर राज खोले। कैमरामैन मेहरबान के साथ पल्लवी सोनी, एबीपी साझा, चंडीगढ़।